चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना वायरस के मामलों में पिछले एक हफ्ते में टॉप पर रहा इंडिया, हर चौथा संक्रमित शख्स भारतीय। देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद अब देश भर में लॉकडाउन और कर्फ्यू, मजदूरों ने भी शुरू किया पलायन। राजस्थान में कोरोना का कहर, अब लगा वीकेंड लॉकडाउन। दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कोरोना, सीएम केजरीवाल ने लिया लॉकडाउन का फैसला। अब फ्री में मिलेगा 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, मोदी सरकार ने फीस को कर दिया माफ। तुगलकी लॉकडाउन लगाओ घंटी बजाओ, राहुल गांधी ने केंद्र की कोविड रणनीति पर कसा तंज। बंगाल में बोले अमित शाह 2 मई से सोनार बांग्ला युग की शुरुआत होगी, राहुल गांधी को बताया टूरिस्ट। यूपी में हर रविवार कंप्लीट लॉकडाउन, बिना मास्क पकड़े जाने पर 1000 रुपए जुर्माना। LIC कर्मचारियों को मिली डबल खुशखबरी, सैलरी में हुआ 25% का इजाफा और सिर्फ 5 दिन करना होगा काम। अहमदाबाद में इंतजार करती दिखी 70 एम्बुलेंस, एशिया के सबसे बड़े अस्पताल में भी मरीजों के लिए जगह नहीं। कुंभ मेला हरिद्वार, कुंभ को जल्द से जल्द किया जाएगा खत्म। कोरोना महामारी के चलते अब RSS ने भी उठाई मांग। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद अब देश भर में लॉकडाउन और कर्फ्यू, मजदूरों ने भी शुरू किया पलायन। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू होने के बाद देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब राज्य सरकारों ने लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही पिछले साल की तरह मजदूर संपूर्ण लॉकडाउन के डर से अपने घर की तरफ पलायन करने लगे। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली, राजस्थान में वीकेंड पर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। कोरोना वायरस के मामलों में पिछले एक हफ्ते में टॉप रहा इंडिया, हर चौथा संक्रमित शख्स भारतीय। जी हां, साल 2021 में दुनिया के कई देशों में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू होने पर लगा था कि शायद साल 2020 से कोरोना संक्रमण का दंश झेल रही दुनिया इस साल कोरोना को हरा देगी, लेकिन ये सभी कयास कोरोना की चौथी वेव के साथ धूमिल हो गए। अमेरिका, ब्राजील और यूरोपीय देशों के बाद कोरोना की इस चौथी वेव ने भारत को भी कस के जकड़ लिया। भारत में बीते 2 दिनों से लगातार कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले तो सामने आ ही रहे हैं। वहीं बीते एक हफ्ते में पूरी दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले भारत में आए हैं। आंकड़ों के हिसाब से पिछले एक हफ्ते में दुनिया का कोरोना से संक्रमित लगभग हर चौथा शख्स भारतीय है। राजस्थान में कोरोना का कहर, अब लगा वीकेंड लॉकडाउन। 16 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन। शनिवार को उपचुनावों की वोटिंग को छूट। जी हां, राजस्थान में कोरोना को काबू करने के लिए तमाम शक्तियां काम नहीं आई, तो सरकार को आखिरकार वीकेंड लॉकडाउन की तरफ बढ़ना पड़ा। गहलोत सरकार ने शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। इसका नाम वीकेंड लॉकडाउन दिया गया, लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना कोर ग्रुप के साथ बैठक कर पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की। दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कोरोना, सीएम केजरीवाल ने लिया लॉकडाउन का फैसला। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू। साप्ताहिक बाजार बारी बारी से खुलेंगे, शादियों के लिए ई पास। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों ने आखिरकार दिल्ली सरकार को भी सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। उन्होंने गुरुवार को नई पाबंदियों के बारे में बताया। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। कर्फ्यू का फैसला इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि 5 हफ्ते में दिल्ली में कोरोना के मामले 25 गुना बढ़ गए। 11 मार्च से 17 मार्च तक यहां 2995 केस आए, जो 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच 76,870 तक पहुंच गए। पाबंदियों के बीच दिल्ली सरकार ने इस सीजन होने वाली शादियों का ख्याल रखा। कर्फ्यू के दौरान शादियों में शामिल होने के लिए ई पास दिए जाएंगे। तुगलकी लॉकडाउन लगाओ घंटी बजाओ और राहुल गांधी ने केंद्र की कोविड रणनीति पर कसा तंज। जी हां, कोरोना वायरस का कहर
कहर पूरे देश में पीक की ओर बढ़ रहा है। देश में आज लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के 2 लाख से अधिक नए केस सामने आए। इस तरह से पिछले 37 दिनों से कोरोना संक्रमण के बढ़ने का सिलसिला जारी है। जिस रफ्तार से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से लॉकडाउन की आहट सुनाई देने लगी। इस बीच केंद्र सरकार की कोरोना को लेकर रणनीति पर तंज कसा और 3 स्टेप में बता दिया कि कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार की क्या रणनीति है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर केंद्र सरकार की कोरोना रणनीति पर तंज कसा और कहा कि केंद्र सरकार की 3 रणनीति है। पहला, तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, दूसरा, घंटी बजाओ और तीसरा, प्रभु के गुण गाओ। बता दें कि राहुल गांधी कोरोना से निपटने में केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति काफी हमलावर रहे हैं। बंगाल में बोले अमित शाह, 2 मई से सोनार बांग्ला युग की शुरुआत होगी, राहुल गांधी को बताया टूरिस्ट। जी हां, पश्चिम बंगाल में छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार करने शुक्रवार को नदिया जिले के तेहड़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2 मई को चुनाव परिणाम के साथ ही पश्चिम बंगाल में सोनार बांग्ला युग की शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें टूरिस्ट करार दिया। केंद्रीय मंत्री ने सीधे तौर पर राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि मतदान के कई चरण संपन्न हो गए, लेकिन राहुल बाबा कहीं नहीं दिखे। उन्होंने सिर्फ एक रैली की है और भाजपा के डीएनए के बारे में बात करते हैं। हमारे डीएनए के बारे में मत पूछो, क्योंकि यह विकास, राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भर भारत को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। यूपी में हर रविवार कंप्लीट लॉकडाउन, बिना मास्क पकड़े जाने पर 1000 रुपए जुर्माना। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश में हर रविवार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश में अब सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को पूर्ण रूप से बंदी रहेगी। इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार तथा दफ्तर बंद रहेंगे। यही नहीं, सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। अगर बिना मास्क के पकड़े गए तो 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े गए तो 10 गुना अधिक यानी 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। राकेश टिकैत बोले, गाजीपुर बॉर्डर हमारे गांवों की तरह है, लॉकडाउन और कर्फ्यू में भी यही रहेंगे। जी हां, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लीड कर रहे राकेश टिकैत ने कहा, जिस तरह देश में गांव देहात में कोरोना से जंग लड़ी जा रही है, उसी तरह हम आंदोलन स्थलों पर अपने गाँव जैसे माहौल में कोरोना को फटकने नहीं देंगे। टिकैत ने कहा कि हम आंदोलन को छोड़कर जाने वाले नहीं है। हमने वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है, जिसमें शासन प्रशासन सहयोग कर रहा है। देश में चाहे लॉकडाउन लगे या कर्फ्यू, हम यहीं पर रहेंगे। सरकार जब बात करेगी तब करेगी। फिलहाल हमें आंदोलन स्थलों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए रहना होगा। सीबीएसई के बाद सीआईएससीई की परीक्षा स्थगित। जी हां, सीबीएसई के बाद अब काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस की ओर से कक्षा 10वीं और आईएससी कक्षा 12 की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। परीक्षा की नई तारीखों पर जून के पहले हफ्ते में निर्णय होगा। परीक्षाओं का आयोजन 4 मई से होना था। हाल ही सीबीएसई की ओर से 10वीं की परीक्षा रद्द की जा चुकी, वहीं 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद से ही सीआईएससीई के विद्यार्थी लगातार परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। सीआईएससीई के मुख्य कार्यकारी और सचिव जी एराथून ने इस बारे में जानकारी दी है। कोरोना कहर के बीच मानसून को लेकर आई अच्छी खबर, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। जी हां, भारत में कोरोना वायरस कहर के बीच अच्छी खबर है और इस मुश्किल दर में मौसम विज्ञान विभाग खुशखबरी लेकर आया है। मौसम विभाग की ओर से शुक्रवार को मानसून को लेकर भविष्यवाणी यानी पूर्वानुमान जारी किया गया और बताया गया कि इस साल मानसून सामान्य रहेगा। भारतीय मौसम विभाग एक वेबिनार के जरिए दक्षिण पश्चिम मानसून का पहला दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी कर रहा है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान व्यक्त करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर ने मंगलवार को कहा था कि जून से सितंबर के दौरान देश में 75% से अधिक वर्षा का योगदान देने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून इस साल सामान्य रहेगा। भौगोलिक जोखिम के आधार पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों के साथ उत्तरी भारत में इस मौसम में कम बारिश होने की भी आशंका है।
आपका 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, मोदी सरकार ने फीस को कर दिया माफ। जी हां, अगर आप आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं या फिर जल्द ही अपना पंजीकरण कराने जा रहे हैं तो मोदी सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है। अब पात्रता कार्ड को फ्री कर दिया गया, जबकि पहले इस पर 30 रुपए का शुल्क लगता था। मोदी सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी। आयुष्मान योजना के लाभार्थी अब तक पात्रता कार्ड के लिए सामान्य सेवा केंद्रों से संपर्क करते थे और ग्रामीण स्तर के ऑपरेटर को 30 रुपए के भुगतान के बाद कार्ड मिलता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत पहली बार कार्ड लेना तो फ्री कर दिया गया। डुप्लीकेट कार्ड बनवाने पर देना होगा चार्ज, लेकिन डुप्लीकेट कार्ड या दोबारा प्रिंट कराने पर 15 रुपए का भुगतान लाभार्थी को देना होगा। LIC कर्मचारियों को मिली डबल खुशखबरी, सैलरी में हुआ 25% का इजाफा और सिर्फ 5 दिन करना होगा काम। जी हां, भारतीय जीवन बीमा निगम के करीब 1.14 लाख कर्मचारियों के लिए नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत मिश्रा ने कहा है कि उनकी सैलरी में करीब 25% की बढ़ोतरी की खबर से सभी कर्मचारी बेहद खुश हैं। गुरुवार को ही केंद्र सरकार ने LIC के कर्मचारियों की रिवाइज सैलरी का नोटिफिकेशन जारी किया। वहीं सरकार ने LIC के कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन काम करने का तोहफा भी दिया। नई सैलरी 1 अगस्त 2017 से प्रभावी होगी। LIC कर्मचारियों का 1 अगस्त 2017 से ही वेव रिवीजन बकाया था। यूनियन के एक लीडर ने कहा था कि LIC के इतिहास में यह पहला मौका है जब वेव रिवीजन में इतना देर हुई। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। हरिद्वार कुंभ को जल्द से जल्द किया जाएगा खत्म, कोरोना महामारी के चलते अब RSS ने भी उठाई मांग। जी हां, RSS के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि अब कुंभ में पहुंच रही भीड़ को जल्दी से जल्दी कम किया जाए और उसे सीमित करके आयोजन खत्म करने का फैसला तुरंत लिया जाए। संघ का ये कहना है कि कुछ अखाड़ों ने कुंभ में अपनी सहभागिता को भी खत्म कर दिया है और उन्हें आशा है कि बाकी सब अखाड़े भी यही फैसला लेंगे। इंतजार करती दिखी 70 एम्बुलेंस, एशिया के सबसे बड़े अस्पताल में भी मरीजों के लिए जगह नहीं। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर व्यापक स्तर पर फैल रही है और कई जगहों से लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात में भी कोरोना के दैनिक मामलों में कहर बरपाया हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में एशिया के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में जगह कम पड़ गई। हर दिन इतने मरीज सामने आ रहे हैं कि 1200 बिस्तरों वाला अस्पताल भी अब कम पड़ने लगा है। सोने की कीमतों में आज बड़ी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती, जाने क्या है बाजार की हालत। जी हां, पिछले ट्रेडिंग सेशन में तेज उछाल के बाद तेजी के बाद आज सोने और चांदी की कीमतें भारतीय बाजारों में कम रही। शुक्रवार 16 अप्रैल को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव 55 रुपए गिरकर 47,120 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। पिछले ट्रेडिंग सेशन में सोना 1.2% की बढ़त के साथ बंद हुआ था, जबकि आज चांदी का भाव 0.26% गिरकर 68,361 प्रति किलोग्राम हो गया।